वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि स्किन प्रॉब्लम जो बहुत ही मशहूर है वो है एक्नी। और इस पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक्नी के शिकार जो लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है कि वो एक प्रॉब्लम है। इसको सलूशन के लिए जहाँ जहाँ भी आउटलेट मिल रहे होते हैं, चाहे वो टीवी पे कोई आके दावा कर रहा होता है, चाहे अखबारों में, चाहे डॉक्टर्स, चाहे ब्यूटिशियंस, तो अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग तो सही जगह पे जा रहे होते हैं, सही इलाज हो रहा होता है, बहुत से लोग जो हैं गलत इलाज की वजह से एक्नी को मज़ीद ख़राब कर रहे होते हैं। और दर हकीकत ये एक ऐसा मसला है, खुसूसन ख़वातीन में और लड़कियों में एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी शादी में बड़े मसले आ जाते हैं अगर उनकी एक्नी ख़राब हो जाए। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम की बहुत जानी पहचानी शख्सियत और हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद वसीम साहब, और हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं हमारी बहुत रेगुलर और काबिल एहतराम कॉलर मिसेस उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब जनाब? डॉक्टर साहब, एक तो डॉक्टर साहब से मेरा पहला सवाल था कि जो है ना, जो एक्नी के जो स्कार में जो एक सुराख सा हो जाता है, आया कि वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है अगर उसकी ट्रीटमेंट कराया जाए? और दूसरा डॉक्टर साहब, एक मेरा ये भी सवाल है कि मेरी 3 साल की बेटी को भी चिकन पॉक्स हुए हैं, तो उसने अपना पूरा जिस्म के जो जख्म है वो छील दिए हैं, तो सब कहते हैं इसके स्कार नहीं जाते, तो आया ये चले जाएंगे या नहीं? चिकन पॉक्स ठीक है, उसके निशानात आप समझती हैं कि सही नहीं होते, ठीक है। और कोई सवाल? नहीं जी डॉक्टर साहब, बस यही 2 मेरे सवाल। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहतियाब करे। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि इनकी बेटी चिकन पॉक्स जिनको है उनका ज़रा बता दें कि उसको चिकन पॉक्स हो गई है, और वो कहती हैं कि उसके जो चिकन पॉक्स के निशानात हैं वो जाते नहीं हैं, ये बात सही है? अगर देखें सुपरफिशियल है, स्कारिंग है, तो यूजुअली टाइम के साथ, क्योंकि स्किन टर्नओवर होता रहता है, सुपरफिशियल स्कारिंग है तो 5 से 6 महीने में चली जाती है। लेकिन डीप स्कारिंग है, डर्मल स्कारिंग है, जो बाकायदा खड्डे बने, उनका जाना मुश्किल है, कुछ आप करना चाहें। लेकिन सुपरफिशियल स्कारिंग में कुछ क्रीम्स हैं, कोई भी स्कार की कोई जेल किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, उसको लेके ट्राई कर लें। कई नामों से आती है, किसी भी मेडिकल स्कार की कोई जेल दे दें, 3-4 नामों से, वो ट्राई कर लें, उसमें कोई नुकसान कतई नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3 महीना इस्तेमाल करती रहें, अगर फ़ायदा होता है तो उसको जारी रखें, नहीं होता तो बंद कर दें। ठीक है। डॉक्टर साहब, हकीम साहब का मुझे आपसे पूछना था, लेकिन हमारे साथ कराची से एक और कॉलर हैं, उनको शामिल कर लें, आपकी इजाज़त है? उरूज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये सवाल करना था डॉक्टर जावेद से कि मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाई है एक्ने की, लेकिन मेरी ख़त्म नहीं होती। स्किन स्पेशलिस्ट वो जब तक दवाई देते, जब तक तो फ़र्क पड़ता है, उसके फिर बाद वैसे हो जाता है 10-15 दिन बाद। तो अब मेरे वाइट हेड से बिल्कुल बारीक बारीक दाने पूरे फेस पे हो जाते हैं। और मेरी डाइट भी माशाल्लाह से हर चीज़ खाती हूँ, फ्रूट्स, हर चीज़, कोई ऐसी डाइट भी ख़राब नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत इलाज कराया और उसने एक्नी सही नहीं हुई, कुछ पूछना चाहेंगे? कॉस्मेटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं? लेकिन बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर पे तेल लगाती हैं? सर पे तेल का इस्तेमाल करती हैं? जी जी वो करती हूँ। कितनी दफ़ा लगाती हैं? हफ्ते में 3-4 दिन, लेकिन मैं वॉश आउट भी करती हूँ, ऐसे नहीं कि डैंड्रफ हो जाए सर में। अगर 1-2 दिन शैम्पू ना करें, बाल ऑयली चिकने हो जाते हैं? जी जी होते हैं। शैम्पू कितनी दफ़ा करती हैं? शैम्पू 3 दिन हफ्ते में। सबसे पहले तो तेल लगाना छोड़ दें सर पे, तेल लगाना छोड़ दें और रोज़ाना शैम्पू करने की कोशिश करें, पहले अमल ये। उसके बाद फिर एक्नी का ट्रीटमेंट से अभी डिस्कस करते हैं, जो भी ले लें, किसी भी माहिर अमराज जल्द के पास जाके ले लें, लेकिन पहले आप ये बुनियादी चीज़ें करें। कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू कम से कम डेली 5 दफ़ा करें और फौरी तौर पर तेल लगाना छोड़ दें। ठीक है, अभी रूस साहबा सुनती रहेगा, इलाज पे हम तफसीली बात करेंगे, और स्कैर जो बन जाते हैं, स्कैरिंग के हवाले से भी कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मिसेस उस्मान के सवाल को भी एड्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल को। डॉक्टर साहब, तेल लगाने से एक्नी का क्या ताल्लुक? बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ख़राब हो जाती है? क्यों? देखिए, जब तेल लगाते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं तेल ना लगाओ तो बाल तो खिचड़ी बन जाएंगे, बाल गिर जाते हैं। बड़े बूढ़ों की हम और कौन सी बात मानते हैं हम और आप हैं। लेकिन तेल जब लगाते हैं तो जब तेल एक्नी को ख़राब करने की बुनियादी वजह होता है। जब तेल लगाते हैं तो तेल माथे पे, फोरहेड पे, जहाँ भी आता है एक्नी ख़राब करता है। प्लस जब तेल वॉश करते हैं, जहाँ से होता है एक्नी ख़राब करता चला जाता है, क्योंकि उसकी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली, जो चेहरे पे जलते वही सर पे, स्कैल्प ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा। मज़ीद तेल लगाने से एक तो चेहरे पे एक्नी बढ़ती है, उसके और बाल गिरते हैं, ख़राब होते चले जाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर है, हमारी बहुत काबिल एहतराम व्यूअर कॉलर रिजवाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और डॉक्टर जावेद को भी करूँगी अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम करेंगे।
जनाब। हाँ, बहुत दिन बाद आए हैं आज तो वाकई डॉक्टर साहब जी हाँ ना, बिल्कुल, बहुत बीच में उम्रे में भी गए हुए थे ये। अच्छा, मुबारक हो आपको उम्रा बहुत जी बहुत। हम लोग के लिए दुआएं कीजिए जज़ाकल्लाह कुल्ल खैर, अल्लाह आपको भी लेके जाए इंशाल्लाह। सबको आमीन। लेके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल करना है एक्नी का। एक तो ये पहले ये बताइएगा कि ये एक्नी फेस पे की, ये बीमारी फेस की क्यों है? फेस की क्यों है? हाँ, क्योंकि फेस पे ही एक्नी होती है ना? नहीं, फेस के अलावा अच्छा, भी होती है। अच्छा होती, मतलब फेस का तरह सुना है ना। और दूसरे मैं पूछूंगी कि देखिए इसमें ब्लड का बड़ा ताल्लुक, कहते हैं कि ना खून में गर्मी बहुत है, खून गर्म बहुत है, आप ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ तो इससे एक्नी कम होगी। और एक दूसरा ये पूछूंगी कि ये मंथली लड़कियों में जो मंथली साइकिल होता है ना, उस पर भी कहते हैं कि जब मंथली साइकिल आ रहा होता है तो जब भी बहुत एक्नी उरूज पे होती है, बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है जी। ठीक है। और एक दूसरा ये बताइएगा, जो गर्मियाँ अब आ गई हैं, जो एक्नी को जिनको प्रॉब्लम है, Yes. तो सन ब्लॉक लगा सकते हैं वो लोग? बस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ठीक है, आला thank you, सवाल, thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे सवाल इन्होंने कर दिए। ये बताइए, इसको अमूमन कहते थे जवानी के दाने, ठीक है ना, कहती हैं गर्मी, जिनके जिस्म में गर्म खून होता है, क्या गर्म खून से इसका कोई ताल्लुक है? एक तो खून गर्म होता है? ऐसी कोई बात नहीं है, खून सबका टेम्परेचर एक जैसा होता है। खून ये मुहावरतन एक बात है, मुहावरतन बात इस्तेमाल होती है। देखिए, गर्म खून असल में कहते हैं, कुछ लोगों को गर्मी लगती है, एक एलर्जी होती है। जब किसी को भी एलर्जी होती है ना, तो उसको वेदर डायलिटेशन होती है, उस पर कुछ गर्मी सी महसूस होती है, तो उसको गर्म खून कहलाते हैं। कुछ लोगों को महसूस होता है कि आपको पता है, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जिन लोग एलर्जी होती है तो वो गर्मी महसूस उसको कहते हैं, लेकिन खून सबका बॉडी टेम्परेचर एक ही जैसा होता है। ठीक है। तो खून की गर्मी से दानों का कोई ताल्लुक नहीं अच्छा, दूसरी बात, ये सिर्फ चेहरे पे ही होती है या कहीं और पे भी होती है एक्नी? ये बहुत आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक बात याद रखें, जो सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल के हदूद कमर से ऊपर पूरे जिस्म पर होते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत बड़े हमारे जो माहिर तिब्बी माहिरान हैं, उनको इसकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं होता। 30% लोगों में खाली पीठ पर एक्नी हो तो कहते हैं ट्रंकल एक्नी, कमर के ऊपर, बाजुओं पे, चेहरे पे कहीं भी हो सकती है। 30% लोगों में चेहरे के अलावा बाकी जगहों पे एक्नी होती, कमर पे एक्नी होती। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं उसके एक इन्फेक्शन के तौर पे ट्रीट करते हैं, मेजर एंटीबायोटिक देते रहते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। तो ये बात का ख्याल ध्यान रखें कि कमर पे, शोल्डर पे, लोअर बैक तक एक्नी हो सकती है। उसकी ख़ास निशानी है कि जब वो दाने ख़त्म होते हैं तो ब्लैक स्पॉट छोड़ते, काले स्पॉट छोड़ते चले जाते हैं। तो ये इस बात का बहुत आपका अहम सवाल है। ख़ास तौर पर जो लोग तेल लगाते हैं उनको बैक में एक्नी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तेल धोते हैं ज़्यादातर, जब भी वॉश होता है तो ज़्यादा तेल पीठ पर से गुजरता है, एक्नी को बढ़ाता चला जाता है। ओके, तो बैक पर, शोल्डर पर, ठीक है, यानी ये चेहरे के अलावा कमर पे, पीठ पे, बहुत ज़्यादा, शोल्डर्स पे, बाजुओं पे भी हो सकती है। अच्छा, ख़वातीन में इन्होंने जो एक चीज़ पूछी थी कि जो साइकिल्स होते हैं, माहाना साइकिल्स, वो क्या एक्नी को वर्स कर देते हैं? देखें, साइकिल जो होता है ना, वो कुछ ख़वातीन के लिए स्ट्रेस का पीरियड होता है। तो मैंने कहा कोई किसी किस्म के स्ट्रेस जो है वो कुछ लोगों की एक्नी साइकिल के साथ एग्रवेट होता, हर एक की नहीं होती, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल होती है। अच्छा, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, ये जो गर्मी है क्या ये एक्नी को वर्स करती है और उसमें क्या सन ब्लॉक लगा सकते हैं? शुक्रिया, आपने मजलूम आम को बेचारे को बीच में नहीं लाया आप, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आम की वजह से दाने निकलते हैं। किसकी वजह से? लोग ये समझते हैं कि आम की वजह से दाने निकलते, गर्मी में आम बेचारा बदनाम होता है। एक्चुअली होता ये है कि हो सकता है कि 1 से 2% लोगों को ऐसी कोई कैफियत हो। होता क्या है कि गर्मी में बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन चेहरे पे, जिस्म पे, जर्सों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से फॉलिकुलाइटिस की या जल्द पे छोटे मोटे इन्फेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग उसको यूजुअली एक्नी से करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है 1 से 2% लोगों को होती हो, लेकिन गर्मी से एक्नी का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी ये सवाल मेरा अभी रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप देंगे कि क्या वो सन ब्लॉक लगा सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, हम बात हो रही है एक्नी के हवाले से, और अगले हिस्से में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसके ट्रीटमेंट पे। डॉक्टर जावेद वसीम हमारे साथ हैं, आप भी साथ रहिएगा। जा रहे हैं ब्रेक पे।